Assalamu alaikum everyone. This is D 1 8th edition, chapter number 12, perimeter and area of plane figures, exercise 12A, क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं. कहते हैं द फिगर शोज ट्राइंगल एक्स वाई जी सच दैट वाई जी की वैल्यू गिवन है. इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 2.31, फाइंड द लेंथ ऑफ द डब्ल्यू एक्स. ओके, ये मालूम, अरे तो बहुत ज़्यादा आसान है. एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है, ये जो रेड वाली पूरी लाइन है ये आपकी बेस है. ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी हाइट है. ठीक है, ये वाली लाइन है ये नॉट इंक्लूडेड होती है हमेशा. ठीक है, एरिया दिया हुआ है 2.31 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस है 2.48 और हाइट आपको मालूम करनी है. ठीक है, 2 को इन तीनों से कैंसिल करना है. 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा. ठीक है, और 2 3 और 1 इधर है हाइट. ये 1.24 वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा. 2.31 डिवाइड बाय 1.24. अब ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, इधर भी 2 डिजिट्स हैं इधर भी 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया बोथ नंबर्स को. ठीक है, अच्छा अब 4 5 7 और ये 231 किसके टेबल में आता है, इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कैलकुलेटर से कर रहा हूँ. 231 डिवाइड बाय 124, ये आ रहा है डेसिमल में आंसर 1.86. ओ वाह, अब ये तो मैनुअली आप लोग करने से रहे. ठीक है ना, 1.86 हाइट आ रही है 1.86. सही. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई दफ़ा आया है. पास पेपर्स में अगर आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, ये आपको बहुत दफ़ा देखने को मिलेगा. ठीक है, कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 70 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ. ओके, उसकी जो लेंथ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 70 मीटर, स्टार्ट में दिया हुआ ही लिखा हुआ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 70 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ. अगर उसकी ब्रेथ है x तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 15 मीटर ज़्यादा होगी ब्रेथ के मुकाबले में. तो 15 प्लस x ले लेंगे हम, क्योंकि हमें ब्रेथ पता नहीं है अभी. द फील्ड इज़ सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. हमें इस पाथ का एरिया निकालना है. ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कहते हैं शेडिड रीजन. क्या कहते हैं हम इसको? शेडिड रीजन. हमेशा इसको शेडिड रीजन कहा जाता है और शेडिड रीजन का फॉर्मूला एक ही होगा हमेशा. ठीक है, सारी ज़िंदगी सर्कल वाले आएंगे, इसका होगा आउटर एरिया, ठीक है, माइनस इनर एरिया. ठीक है, ठीक है. अब आउटर एरिया क्या है भला? आउटर एरिया तो ये है मेरे पास. ठीक है, एक तो ये बॉक्स है, हमें इसका एरिया निकालना है. ठीक है, फिर इसके एरिया में से ये इनर एरिया जो है ये वाला आप माइनस कर देंगे, तो पीछे आपके पास शेडेड रीजन बच जाएगा. राइट, अगर आप ये माइनस कर दें, काट दें, कैंसिल कर दें, तो रिमेन क्या है, वो ये रिमेनिंग हो जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि आपको दो एरियाज़ मालूम करने. ठीक है, तो एरिया मालूम करने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए लाजमी. मैं यहाँ पर चूँकि बड़ा है इसलिए यहाँ पे कैपिटल L और कैपिटल B का वर्ड इस्तेमाल करूँगा. ठीक है, माइनस इनर वाले के लिए स्मॉल l और स्मॉल b इस्तेमाल करेंगे. ये तो कहानी है करेंगे वाली. अब आ जाते हैं पहले इस तरफ. यहाँ पर पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, पेरीमीटर की जगह लिखेंगे 72, लेंथ है 15 प्लस x और ब्रेथ है x. ठीक है, तो 70 को 2 से डिवाइड करवा दें, ये हो जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 15 प्लस x हो जाएगा 2x. 15 वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 35 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2x. तो ये हो जाएगा 3 और 1 2, 20 इज इक्वल्स टू 2x. तो 2 10 ज़ा 20, x इज इक्वल्स टू 10. तो अगर ब्रेथ 10 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25. ठीक है, ये देखो यहाँ से पता चली.
अब कुछ बच्चे जो क्या करते हैं वो इस 2 को इससे पहले डिवाइड नहीं करवाते, वो पहले इनको एक्सपेंड करते हैं, वो भी तरीका सही है, वो भी समझाता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवाते, ठीक है। 70 इज इक्वल्स टू 2, इधर वो 70 लिखा रहने देंगे, 2 इधर 15 और x प्लस एक्स कर देंगे 2x। अब वो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, ठीक है। अब वो 30 को यहाँ भेज के माइनस करवाते हैं, 70 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 4x। 70 में से 30 माइनस हुआ तो 40 बचा इज इक्वल्स टू 4x। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर आई। ब्रेथ 10 सेंटीमीटर आई तो 10 सेंटीमीटर में ये वाले 15 प्लस कर दें, जिसने कहा था 15 मोर, तो आपकी लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास ब्रेथ और लेंथ आ गई किसकी भला, ये वाली। अभी हमारे पास ये लेंथ आई है 25 सेंटीमीटर, और जो विड्थ आई है मेरी वो आई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो छोटा इनर है उसकी जगह तो लेंथ की जगह लिखूँगा 25 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह लिखूँगा 10। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये कितनी बड़ी है, ठीक है। अब देखो 5 मीटर ये यहाँ से ऊपर और 5 मीटर यहाँ से ऊपर है, तो अगर आप इस रेड वाली लाइन को यहाँ ले आओ, जो इन्होंने पेपर क्वेश्चन में खुद बना कर दिए, इस रेड वाली लाइन को यहाँ ले आओ, तो ये 5 मीटर की यहाँ पर है और 5 मीटर की यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ 10 मीटर की ये है, तो टोटल कितनी हो गई, 10 प्लस 5 प्लस 5 10, और 5 और 10 और 10 20, तो ये टोटल जो लेंथ हो गई है हमारे पास, ब्रेथ हो गई है 20 की। और इसी तरह से ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये पूरी लेंथ इंक्रीज़ होकर 2.5 यहाँ से बढ़ी और 2.5 यहाँ से बढ़ी, तो 25 में 5 और ऐड करेंगे तो ये 30 मीटर की हो जाएगी। मैंने सेंटीमीटर लिख दिया गलती से, मीटर्स में सारी लेंथ, ठीक है। तो अब आपके पास जो पहले लेंथ बड़ी होकर आई है वो आई है 30 मीटर, और ब्रेथ बड़ी होकर आ गई है 20 मीटर। 30 मीटर कैसे आई, देखें 2.5 ये है और 2.5 ये, 2.5 होता है 5, तो 25 में 5 ऐड किया तो 30 हो गया, ठीक है, बड़ी कर दी है लेंथ, सही है। अच्छा, अब हमारे पास है 3 2 ज़ा 6 और 2 दफ़ा 0 मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाना है, 25 250, तो 600 और 400 और 350, 350 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका रीजन का, ठीक है। और ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहते हैं कि इन द फिगर ए बी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिर से शेडेड रीजन, ये वाला शेडेड रीजन का मांगा है, तो क्या करोगे, इस बड़े वाले एरिया में से एरिया ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एरिया ऑफ ए बी सी में से माइनस कर दें एरिया ऑफ ये ए डी ई वाला, ठीक है। इसे माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ए बी सी का बेस क्या है, 90 डिग्री जहाँ पर है, देखो 90 डिग्री ये वाली या इस लाइन पर है और 90 डिग्री इस लाइन पर है, तो मैं ये 20 और 21 वाली लेंथ लूँगा, ठीक है। 20 और 21 वाली लेंथ ली जाएंगी, माइनस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 1/2। अब ए डी ई में देखो ए डी ई में 90 डिग्री यहाँ पर ए डी के पास और डी ई के पास बना है, तो ये वाली बेस और ये वाली हाइट मानी जाएगी, ठीक है। बेस 10 और हाइट 10.5, ठीक है। दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वाला रिमेनिंग एरिया बच जाएगा, सही है ना। तो करके देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, और 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 और 0 बचेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 52.5, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे हम अगर चे, तो अब ये डेसिमल वाला मैं आपको माइनस करना सिखाऊं क्योंकि ये ज़रूरी है। पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता तो ज़ीरो होता है, बेसिकली डेसिमल में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना मैंडेटरी है। अब 52.5 था मेरे पास, यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने खुद से ज़ीरो लगाया, ठीक है। ये 10 है, ये 9 है और ये 0 है, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 और 20 में से 5 गया तो 15, 157.5
5 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, डेसिमल में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है, मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि जब डेसिमल में करते हैं तो स्टूडेंट्स P1 के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।